क्योंकि अभी ये होता है ना, किराया होती है, गवर्नमेंट का अदारा है, दवाई नहीं मिल रही है, ये नहीं। आप देखें विफाक, हाँ इतना बड़ा विफाक है, हाँ वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ पे दवाई। हाँ हाँ, तो इधर से ये आ जाती है दवाएं सारी इसकी। अच्छा, ऐसे पैक करके हम भेजते हैं हर पेशेंट के, पेशेंट पर पेशेंट जाती है दवाई। अच्छा। हाँ, ये ये डोर से वहाँ से हर आती है। बेड में ये चला जाता है, और उस पेशेंट जिसकी एक पेशेंट की ये दवाई होती है, डेली इधर से वार्ड में दाखिल होता तो है। सर ये उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती ये है जो monthly नहीं, वो या- नहीं नहीं नहीं, डेली इनका होता है, ऑर्डर होता है, इनके डॉक्टर्स भेज देते हैं, और ये पैकिंग करके हमारे वो डब्बे हैं, क्या है डब्बे लिखा है? हाँ, वो लेके जाते हैं पीछे, पेशेंट रिक्वायर्ड है, अच्छा। और पेशेंट को पर और उसकी सही पेशेंट की हम वो उसकी सिग्नेचर भी लेते हैं, तो वाकई उसको दवाई मिली न मिली, वरना ये होता है दवाई नहीं मिली। जी जी डायग्नोस्टिक। हाँ हाँ, फ्री ऑफ कास्ट, ये कोई पैसा नहीं लिया जाता, इसी में भेज देते हैं। ये जो उसका आता है वार्ड बॉय, उसका लेके जाता है इसके पीछे, हर वार्ड में ये देता है। ये उनके आते हैं, इधर से आते हैं, ऑनलाइन हो जाता है, वो निकालते हैं उसका, ये क्या इसका है ये देकर आते हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं, वार्ड डिलीवरी, वार्ड होम डिलीवरी नहीं, जो वार्ड में पेशेंट, ये इसमें ये मेडिसिन जो आप होगी, देखेंगे ना वहाँ का ये पेशेंट का जो डोज फाइल बना होता है ना, एमआर नंबर उन पे लिखा होता है। एमआर इधर एमआर आ वहाँ से जाए। हमें ऑनलाइन भेज देंगे, ये पेशेंट एडमिट है इस बेड पे, हम यहाँ से मेडिसिन उनको भिजवा देंगे। ये फिर एक दिन की मेडिसिन है। हाँ, एक दिन की, क्योंकि 3 डोज लगते हैं ना, सुबह दोपहर रात को। ये फिर दूसरे दिन फिर अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे। और ये फ्री ऑफ कास्ट से, ये काफ़ी महंगी दवाई होती है हमारे तो, देखे ना यहाँ पे इसमें ये। एंटीबायोटिक भी हैं, ये देख रही हैं ना आप। इसमें एंटीबायोटिक है, फ्लेजल है, प्रोवास है, और ये से डब्बे हैं, वो लेके जाते हैं। नॉर्मल सलाइन हम वहाँ रखते पेशेंट के थे। अटेंडेंट को आना नहीं पड़ता। नहीं, अटेंड पे जाना नहीं पड़ेगा। 1 मिनट सर्विस। हाँ हाँ हाँ। हमारा वेयर हाउस उधर बाजार है, लेकिन जो डेली की इधर होती है, इधर से मूव करती है। अगर सी अटनिया ठीक होते तो चो तो मालूम था नहीं मिला, लेकिन मसले सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, बताओ सर। हाँ, हाँ। उन्हें लाए बस अंदर बाहर। हाँ हाँ, ठीक है, इनके तो MRI करानी, MRI ना, हाँ एमआरआई। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। एक तो वो जो विभाग से फंडिंग वाला मामला है ना, हाँ, उधर। उसको मैसिवली उठाते हैं। हाँ 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 और दूसरा जो गवर्नमेंट डोनेशन का मामला है, हाँ हाँ इसको। और तीसरा जी। ये कि लोग आपको हाँ। अप्रोच करने के लिए कोई सहूलत डेस्क आपके हाँ, जो हाँ। हर सूबे में मौजूद हो, हाँ, हाँ। वो छोटे सेटअप बनाते हैं। हाँ, हाँ। हर सूबा अपने यहाँ। मैं मेरे ख्याल में ये जो लास्ट वीक है ना, अक्टूबर में, उसमें आ जाऊंगा। तो मैं अभी उम्र से वापस आऊँ, काफ़ी इधर मेरे काम है ना। अभी देखें, हमारा मेरे ख्याल में मरीज ट्रांसप्लांट जो है ना हमारा, अच्छा सिरोटिक में अगर लिवर का बताऊं तो ये अगर 2-3 महीने चला ना तो ये काफ़ी होता है, उसके बाद उसका सर्वाइवल बड़ा कम हो जाएगा। तो जितना जल्दी उसका ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसको जो है ना, किडनी तो होता है, किडनी डायलिसिस होता है, लिवर डायलिसिस नहीं होता। तो लिवर में बड़ा ऑलरेडी हम नहीं, कुछ नहीं। आप लिवर में ये कैपेसिटी है, जो डोनर देता है ना, वो 40 डेज में उसका सारा रिकवर हो जाता है, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। एक डॉक्टर साहब ये इसके हवाले से एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि जैसे आप बाल कटवाते हैं तो फिर बड़े होते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अवाम को यही कहता हूँ, तो सही जगह जाए, सही ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि क्वेक्स और ये बहुत बड़े हैं, और वो जो है हमारे पास, क्योंकि फिर वो रुक जाते हैं, पैसे बहुत खर्चा करते हैं। हमारा फ्री है, हमारे पास जब भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हम वेलकम करते हैं। हमारे लोकल लोगों को ये थोड़ा है, तो जी हमें पंजाब से लोग आ रहे हैं, फलां से आ रहे हैं, तो मैं यही कहता हूँ, तो बीमारी के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, कहाँ से भी आ जाए हम उनको इलाज कर देंगे। लोग बहुत दूर से कैसे करते हैं, आपको किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेते हैं या खुद आते हैं या नहीं, हमारे पास देखें OPDs की डेट से होते हैं। जैसे लिवर में ट्यूसडे और फ्राइडे हमारा आता है, तो उस दिन हमारे 3-4 टीमें बैठी होती है, उनको देखती है, फिर जिसकी ज़रूरत होती है उसको उसका सारी टेस्टें शुरू करा देते हैं। और ये नहीं है तो हम वो काउंसलिंग या कार पे या किस पे, क्योंकि जब
ऑनलाइन सिस्टम इसलिए नहीं हमारा चलता है क्योंकि पेशेंट यही सीरियस होते हैं, उनको पर्सनली डॉक्टर को देखना पड़ता है। अब लिवर डैमेज है, ऑनलाइन कहाँ हो सकता है, उसकी से वो सारा कुछ उसको करना पड़ता है। और बेचारे लोग हमारे ज़ाहिर है पढ़े लिखे तो कर सकते, लेकिन जो हमारे ऑनलाइन अगर होता तो पढ़े लिखे लोगों के लिए तो फ़ायदा होता, लेकिन हमारी जो जो हमारी पावर्टी लाइन है या पुअर लोग हो वो तो नहीं आ सकते ना ऑनलाइन। से भी लोग आते हैं दूसरी कंट्रीज से आप कंट्री से हमारे से यानी मिडिल ईस्ट से बहुत आ रहे हैं, अमेरिका से भी 1-2 पेशेंट आए हैं हमारे पास, ये आना शुरू हो गया वो उसका। डॉक्टर साहब अमूमन जो लोग हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चाइना और इंडिया जाते नहीं। देखिए ये आपको मैंने पहले ही बताया था, इम्पैक्ट होता है किस चीज़ का आपको नज़र आना चाहिए। देखिए अभी पाकिस्तान का कोई बंदा उधर नहीं जा रहा है, लेकिन अभी तो अगर इंडिया को अलाउ हो ना तो हमारे पास आ जाए, क्योंकि वो पैसे लेते हैं, हम तो फ्री कर रहे हैं। वो गुर्बत उधर बहुत है, वो भी हमारे पास होता है, लेकिन वो बांट रहे हैं। हमारी अफ़गानिस्तान से हमारे लोग बहुत आ रहे हैं। अभी हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान का भी वो बांग्लादेश से भी हमारे पास आते हैं लोग। हमारी फीसिबिलिटी बन गई है, मेरे ख्याल में हमें 3.5 करोड़ दिए हैं गवर्नमेंट फीसिबिलिटी के लिए, तो वाहिद होगा पाकिस्तान में क्या इधर वो प्रोटॉन थेरापी। अच्छा, प्रोटॉन थेरेपी का ये बताऊं तो क्या है, फ़ायदा क्या है उससे? ये है तो पर्टिकुलरली कैंसर सेल को हिट करेगा रेडिएशन, ना साइड में ना नीचे, तो हाँ फिट। और जहाँ वाइटल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि अगर इधर आप करेंगे लंग्स में तो सारा लंग्स को ख़राब कर देगा, रेडिएशन डैमेज हो जाएगा। तो उसको पर्टिकुलर जहाँ से होगा ट्यूमर होगा उधर जाके सेल उसको टच करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, बाकी दूसरे सेल को नहीं करेगा। ये प्रोटॉन की महंगा बहुत है, तो गवर्नमेंट को मैंने प्रेशराइज कर रहा हूँ, तो वो भी मिल जाएगा। सेलुलर थेरापी हमारी आ रही है, उसके गवर्नमेंट ने सेक्शन किए पैसे। तो आपका जो ब्लड कैंसर है वो रेडिएशन तो नहीं कर सकते आप, तो उसको ये है तो हम कीमोथेरापी करते हैं। अच्छा, कीमोथेरापी खुद जो है वो मुसीबत है। तो अभी हमने सेलुलर थेरापी, ये भी न्यू टेक्नोलॉजी है। तो सेल को, सेल की जेनेटिक्स चेंज करते, वही सेल होता है, वही वो सेल निकालते हैं, हम उनको इंक्यूबेट करते हैं, मशीन होती है उसमें, उनकी जेनेटिक्स चेंज करते हैं। ये वायरल वेक्टर होता है, वो इंजेक्ट करते हैं। वो सेल जो सेल में होता वही है, या ल्यूकेमिया का सेल है जैसे, वो उन सेल को खुद जाके अपने सेल को खाएगा, उसको किल करेगा जाके। वो सेलुलर थेरापी होती है। अब वो कंप्लीट ट्रीटमेंट है, पाकिस्तान में नहीं है कहीं, बाहर अभी कुछ कंपनी ने बनाया है। तो हमारा अभी मेरे ख्याल में आजकल होने वाला है, पहले पैसे रिलीज़ कर देंगे हमें, और वो 6 महीने के अंदर अंदर हमारा तैयार, बिल्डिंग हमारी तैयार है उसकी। तो उसको ये फर्स्ट टाइम होगा, तो आपकी कंप्लीट ब्लड ये कि सेल्स जो ट्यूमर होता है, ये ल्यूकेमियाज होती हैं, कैंसर होता है, उसकी ट्रीटमेंट है। हमारे अखराजात बहुत होते हैं। अभी तो हमें पहले हमें आस्ता आस्ता बढ़ाया लोगों ने, कभी 1 बिलियन दिया, फिर 1.5 बिलियन दिया, फिर 250 बिलियन दिया, फिर 400 बिलियन दिया, उसके बाद 600 बिलियन का था अगला, इस साल 10 बिलियन किया। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज, ये टीचिंग, ये सारा कुछ उसमें है, ये स्टाफ की पे, उनकी मेडिसिन इसमें है, ये कम पैसे, हाँ बहुत कम है, प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत कम है। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हमें 4 किडनी ट्रांसप्लांट होता है हमारे पास, कार्निया ट्रांसप्लांट होता है हमारे पास, और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है हमारे पास, और ये कॉकलियर इम्प्लांट, ये कॉकलियर प्लांट होता है, वो हमारे पास ही होता है। यानी कोई चीज़ क्वेश्चन करना कोई छोड़ में नहीं, कोई बंदा आ जाए ऐसे खाली ना जाए। लंग्स पे भी, लंग्स को अभी शुरू करने वाले हैं, टीम हमारी ट्रेनिंग कर रही है। अच्छा सर, बिजली जो है वो एक्सप्रेस लाइन है इसकी? एक्सप्रेस लाइन है, हमारे अपने जनरेटर हैं, फिर सोलर भी लगा हुआ है हमारा। अच्छा, कितने वाट का? 1.2 का सोलर लगाया, लेकिन वो कम है। वो अभी हमने डिमांड कर रहे हैं, तो ज़्यादा 3 का करके होना चाहिए हमारे पास। 24 घंटे लाइट होती है। टोटल हमारी एयर कंडीशन है हॉस्पिटल, ये सेंट्रल एयर कंडीशन है या? सब सेंट्रल है,
कॉलेज वारे सभु थी विया मतलब जेका डिस्पेंसरी आहे उन जी का अपग्रेडेशन कंदा या उन उहा उते ई पई आहे उन कुझु अपग्रेड करे न त उहो त उहो तालका में अपग्रेड थियो न तालका हॉस्पिटल थी न न उहा प्रॉपर जेका बिल्डिंग आहे उन उहा ईअं ई पई आहे ख़ाली पई आहे इहो त माना तव्हांजी उहो हिस्टोरिकल जॻह आहे मां उनखे थोरो न भले उनखे रेनोवेशन त थी वञे न उनजी न उहा असांजी ॿिए स्पेस पे हुई जॻह ॿी हुई उते असां हॉस्टल ठाही आहे जहाँ नहीं ले लिया ये टोके ले ले मुंहिंजो मक़सदु आहे सुभाणे केरु अचे 10 साल खां 15 साल खां पोइ त उन डिस्पेंसरी ये हमारी डिस्पेंसरी जब हमारी स्टेट थी उन्हें बनाई थी खैरपुर रियासत थी ना ये बिफोर पार्टीशन ये बनी हुई है हमारी इंडिया और पाकिस्तान जब ये वो सारा था तो सब बनी थी तो उसमें था मैं क्या कौन हाँ जी हाँ नहीं वो तो सब है ना हमारे पास वो तो मैं कहता कोई पूछे स्किन भी है हमारे पास बोन्स का भी है मसल्स का भी है इन पर तजर्बा करना है सर आए प्रॉब्लम है ना दिखा दे वो उधर शहर वाली अस्पताल में है हमें दे दे क्या आपको फोटो वोटो है आपके पास क्या है प्रॉब्लम इनको खुद को स्किन एलर्जी का अच्छा तो सोराइसिस है जी हाँ उस समय निकले तो ना प्रॉब्लम हो गई अच्छा सोराइसिस है हाँ हाँ वो तो सोराइसिस हाँ मैं कश्मीर रहा हूँ मैं नक्याल में रहा हूँ कोटली में रहा हूँ रावला कोट में रहा हूँ तत्ता पानी में रहा हूँ है आर्मी में थे तब मैं 1 साल गुजारा उधर आर्मी में जी आपको नाम ऐसे बताया जो आप किसी को और को पता नहीं होगा ना ऐसे अगर आपको एग्जामिनेशन हाँ? कराना है मैडम रावला कोर्ट की चेकअप हाँ? रावला कोर्ट की ऐसे अगर चेकअप करवाना है ना अच्छा रावला तो ये हाँ करवा- हाँ जी कह देंगे करा लेना बस हमारी गवर्निंग बॉडी के अंदर 2-3 बार के लिए तो जाके वो आते थे हाँ दाखिल करा जाने डॉक्टर साहब साईं जी डॉक्टर जेको हुजे न जेको थोरो साईं जो चेकअप करायो तो ये चीज़ें जो है ना हमारे पास हाँ अब ये चीज़ें हैं आपका जो है ना हमारे पास अभी हमारे पास 4 रोबोटिक होंगी सर्जरी एक तो ब्रेन लेब है ब्रेन की सर्जरी ब्रेन ट्यूमर को वो रोबोट से वो अंदर नेविगेशन थ्रू निकाल देंगे इजी है उसमें क्योंकि उसको बड़ी चीर फाड़ नहीं करेंगे रिस्क फैक्टर कम है उसका। हाँ और उसके बाद हम स्पाइन सर्जरी जो है उसमें भी हम रोबोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेटरिंग वगैरह तो स्पाइन को कोई डैमेज नहीं हो फिर अभी हम फ्रेशली हम अभी ये जो नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट वो रोबोटिक शुरू करने वाले हैं अभी का परसों जा रहा है हमारा कोरिया ये ट्रेनिंग के लिए तो रोबोटिक रिप्लेसमेंट के लिए उसका हम कर रहे हैं उसके अलग बना है सिमिलरली हम अभी एंजियोग्राफी मशीन एंजियोप्लास्टी एंजियोप्लास्टी वो भी रोबोटिक करेंगे अच्छा वो 13 तारीख को फ्रांस से बंदा आ रहा है जो हमें ट्रेनिंग करेगा इनको तो क्योंकि एंजियोप्लास्टी हमारी नॉर्मली डॉक्टर्स अंदर जाके करते हैं वो रोबोटिक करेंगे तो उनको डॉक्टर को रेडिएशन नहीं होगी और वो अपना वो होगा वो 100% उसका रिजल्ट जो है ना वो मेन एरर नहीं आएगा ह्यूमन एरर जो है वो नहीं आएगा तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा मेरा पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान में नहीं होगा कहीं भी अभी हमारा शुरू होने वाला है मशीन आ गई हमारी और 13 तारीख को उसकी फ़्लाइट है फ्रांस से आ रहा है उसको जो मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी है और मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ गंबट में एजुकेशन मैंने इधर से लिए प्राइमरी और सेकेंडरी उसके बाद MBBS मैंने किया लियाकत मेडिकल कॉलेज से उसके बाद आर्मी में 4 साल गुजारे उसके बाद ये हम गंबट में आएगा 74 में अभी तक मैं उधर हूँ और ये सारी चीज़ें जो आपको हमारे पास 4 लिवर ट्रांसप्लांट के होते हैं लिवर होता है हमारे पास किडनी होता है उसके बाद हमारे बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है कार्निया ट्रांसप्लांट होती है और अभी 5वां हमारा लंग ट्रांसप्लांट भी आ रहा है क्योंकि ट्रेनिंग कर रहे हैं लोग हमारे उधर और सारे डिपार्टमेंट हमारे पास हैं बाईपास होती है ओपन हार्ट सर्जरी होती है अच्छा बच्चों के जो है वो होता है ना सोराख हुए इंडिया जाते थे अभी इंडिया वो नहीं जाते वो इधर होता है उनका भी तो
अभी हम 3-4 रोबोटिक वो लेके आए, एडवांस लेके आ रहे हैं। एंजियोग्राफी जो है रोबोटिक, एंजियोप्लास्टी होगी हमारे पास, आर्थोप्लास्टी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, वो सारी हमारे पास रोबोटिक होगी। और ब्रेन लैब हमारे पास है एडवांस न्यूरो सर्जरी के लिए। ब्रेन ट्यूमर्स जो भी होगा वो रोबोटिक के थ्रू वो रोबोट जाएगा, क्योंकि सर्जन का हैंड जो है ना कहीं फंस जाता है, ब्रेन थोड़ा सा नाजुक भी है, नेविगेट थोड़ा डैमेज कम होगा तो रोबोट से निकाल देगा उसमें ट्यूमर भी। और स्पाइन इंजरी होती है या स्पाइन कोई डैमेज होता है, उसकी फिक्सेशन होती है या कोई होता है तो भी रोबोटिक वो नट बोल्ट जो होता है ना वो रोबोट उसको करेगा। तो ये चीज़ें हमारे गवर्नमेंट में हैं। मेडिकल कॉलेज ये है हमारे पास, उसमें टेक्नोलॉजी कॉलेज हमने शुरू की है और नर्सिंग है। मेरे ख्याल में टोटल डिपार्टमेंट्स, बर्न सेंटर बहुत अच्छा है हमारा। खारियाँ है आर्मी के पास, एक वहाँ में है, एक वहाँ वो है हमारे पास। और कितने बेड के सर? ये हमारा 24 बेड का है। तो डॉक्टर साहब आप इस प्रोजेक्ट के हवाले मेडिकल कॉलेज में तो नहीं बना रहा भाई, ये तो एकेडमिक है, वो इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ एकेडमिक है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परमिशन देता है वो सीएम, किसी परमिशन नहीं ली हुई है। फिर हमने पीएमडीसी को लिखा, उन्हें रिकग्नाइज चले गए। तो अगर मैं कहता मेडिकल कॉलेज मुझे खोल दें गवर्नमेंट में, कभी गवर्नमेंट नहीं अलो करती मुझे। या वैसे ही लिवर ट्रांसप्लांट को क्या कहेगा, मैंने सुना मैं जर्मनी गया तो एक सर्जन मिला लिवर ट्रांसप्लांट का, ये थोड़ी कहानी है हमारी, बढ़ जाएगा। उनको कहा जी मुझे अगर आप चलें, लिवर ट्रांसप्लांट में विज़िट करा था तो मुझे लिवर ट्रांसप्लांट उधर कराना है। तो उन्होंने कहा जी जैसे कहें आप। तो उस वक्त का पेपर ले आए, हमने एमओयू साइन की, किसी पूछा भी नहीं, मैंने सही की, उसने सर्जन ने सही की। तो इधर आया मिनिस्टर हमारे थे, उसको कहा सर वो जर्मन गोरे लेके आता हूँ मैं, तो आप जल्दी करो। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी करो, सीएम के पास चलते हैं, आपका कोई बजट दिलवाते थे, वरना अगर वो नहीं होता तो कभी अलो थोड़ा करते थे, भाई लिवर ट्रांसप्लांट कैसे होगा। तो चमक दिखाई उनको और उसके वो सर्जन गोरे को ले आए 2-3, और मेरे पास 2 साल वो इधर रहे, 2.5 साल, तो 2.5 साल रहे थे हमारे पास, जमा टीम टेंट की सब कुछ, उसके बाद चले गए। और जर्मन इधर रहना 2.5 साल गंबट में, तो पाकिस्तान टाइम तो आराम से रह सकता है। 2015 में ही आपने एक कैंसर की अद्वियात यहाँ पर बनाने का वो जो काम है आप देखिए, काम बहुत बड़ा है। क्योंकि छोटा शहर है गंबट। पहले जब डिस्पेंसरी थी तो हमारे 2 बेड की थी, अभी है वो मौजूद हमारी, फिर तालका ये सारा बना। तो अभी छोटा बंदा, छोटी जगह, सब पूछते हैं ये क्यों हुआ। तो मैंने कहा बना के इंटरनेशनल सिटी कर दिया, इंटरनेशनल फेम में आप नहीं, अभी जो तो वो तो है, लेकिन वो मैं इंट्रोडक्शन तो दायरा में कोई बड़ा नहीं हूँ, एक गरीब हारी था उसकी औलाद हूँ मैं, ठीक है, इधर ही का हूँ, लोकल हूँ, मेरी पैदाश जगह यही है। और मैं आर्मी में 4 साल गुजारे, 71 में हम जंग में थे, तो उसके बाद जैसे आया हूँ तो मैं इधर ही बैठा हूँ, कहीं नहीं गया। तो 50 साल इसलिए हो गए गवर्नमेंट में रह के। बच गए बच्चे साहब, पॉलिसी के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ वो नहीं पढ़े, ये मेरा शहर है। एक रीजन के साथ। हाँ, उसके बाद मेरा सिंध है, उसके बाद मेरा पाकिस्तान है। अगर दोस्तों के कुछ सवालात हों तो वो भी। सर 2 बेड से यहाँ तक का सफ़र आप बताने लगे, डिस्पेंसरी थी 2 बेड की, फिर यहाँ तक का सफ़र कैसे था? देखें, मैं जब आर्मी से आया ना, या मैं स्टूडेंट साहब में बड़ा एनर्जेटिक था, मुझे बैठना ही होता है। अभी रात में किसी बात कर रहा था, तो अभी थोड़ा सा काम मेरा कम हो गया है, तो अभी चाहता हूँ कोई काम निकले, मैं काम करूँ। तो वो कंटिन्यू स्ट्रगल जो होता है ना, एक माइंड होती है स्ट्रगल की, और फिर विजन क्लियर हो, आपका गोल क्लियर हो, उसको अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़, सब कहते थे यार मेडिकल कॉलेज कैसे बनाएगा, तहसील में मेडिकल कॉलेज बनती नहीं है भाई। लिवर ट्रांसप्लांट गवर्नमेंट में कैसे हुआ, होता ही नहीं है। मैं कहता यार मैं जिगर का कर, मैं बोन मेरो का 2000 में करा था, बोन मेरो मेरी बिल्डिंग बनी थी, तो मैं बोन मेरो भाई, बोन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो तो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, वो कैसे बनाएंगे। तो एक विजन लेके चलना किसी का भी जो है ना, और ये उसका प्रूफ है। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए,
आपकी जो एक जो है ऑनेस्टी बहुत होनी चाहिए उसमें करने में, ऐसे नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, तो हो गया। ये जो आप क्वेश्चन पूछा ना, तो ये चीज़ें आपका जो शुरू से आया था ना, मैंने कहा यार मेरा गांव है, इसको कुछ बड़ा बनाओ। एक हमारा पीर साहब था, वो कह रहा था गंबट बॉम्बे बनेगा, ये एक विजन दे गया था वो, बॉम्बे बनेगा। तो उसी को भी मैंने टैकल किया। तो ये कभी इसको ऐसे भी है तो इंटरनेशनल लोग आएंगे, सारा पाकिस्तान इधर आएगा, उनकी मजबूरी बनेगी इधर आने की। अब इतना बिजनेस जो है इधर गंबट का इतना बढ़ गया है, गेस्ट हाउस इतने बढ़ गए हैं, बड़ी जनरेट हुई है ना। तो वो जो है ना, अब ये लिवर ट्रांसप्लांट के साथ 3 महीने हमारे पास रहता है। ज़रा हम हॉस्पिटल में थोड़े दिन रहेगा ना, बाहर रहेगा, खाएगा पिएगा, दूर से आएगा। बोन में रोए वो 3-4 महीने रहेगा, तो उसका स्टे इधर हो गया, वो सब कुछ होगा। तो एक साइकिल बन गया है, साइकिल बन सबका गया। रिस्क और ये हर जगह, मैं तो कहता हूँ सबको छोटे छोटे शहर में बनाना चाहिए, उसकी इन्वायरमेंट, उसकी अपनी वो सब जो है ना, और बड़ा फीसबुल हुआ। देखिए जब ये काम करते हैं ना, अगर मुश्किलात ना हो फिर फ़ायदा क्या, मज़ा ही उसमें आता है। तो मुश्किलात आ जाए तो मैं बिलाल साहब की बात करता हूँ। जब पहली मरतबा आया था, हमारे अपना CM भी आया था, दोनों आए थे, तो मैंने हार्श बोला। मैंने उनको कहा जी हम बैठे, आप हमसे काम लें, देखें कैसे होता है। तो अल्लाह का शुक्र है जो मैंने कहा उनने फिर वो शुरू किया काम लेना मुझसे। हाँ, एक्नॉलेज किया, फिर वो इनकरेज भी करते रहे। तो ये तो देखें ना, एक्चुअल तो ये काम उनका है। हेल्थ और सेहत जो है ना, ये गवर्नमेंट का काम है। तो एक्चुअल अभी देखें ना, मैं ये कहता हूँ, सीधी में कहूँ मैं एक बात, जहाँ ठंड होती है पक्षी का पान आप बना लें, हैं जहाँ हैं तो परिंदे भी आएंगे। वो पर्दे आएंगे। आप अच्छी लेक बनाएं, उस लेक में सबको स्विमिंग करने के लिए पक्षी बर्ड ज़रूर आएंगे। नहीं वो है अभी मेरे ख्याल में, आप बिलाल साहब ने बलूचिस्तान में कहा तो गिमचे सा अदारा इधर बलूचिस्तान में हम बनाना के शुरू करेंगे। सिमिलरली उसको अपने उसको भी कहा था मेरे ख्याल में, आपके वज़ीर आला पंजाब को, अगर ज़रूरत पड़े तो गिमचे दाला का बना आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये है, वो कहता फिरता है। वो कराची में भी वो कहते हैं कराची में कहीं अच्छा ऐसा बनाओ, क्योंकि ऐसे सिंध में ऐसा अदारा दूसरा भी होना ज़रूरी है। फिर पंजाब में 3 होने चाहिए। हाँ, और ये फ्री ऑफ कास्ट है टोटली। सबसे तो ये है। हाँ, आप ये देखते हैं कि सर जब हमारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो पैसे वाले भी और नाम भी बड़ा है, वो जहाँ इलाज कराना पसंद नहीं करते, बाहर चले जाते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट हो, क्या इन सियासतदानों में से कोई आगे इधर उन्होंने इलाज भाई हमारे पास काफ़ी MPA वालों ने ये ट्रांसप्लांट कराया, कुछ MA हैं, कुछ बड़े बड़े लोग हैं, आते हैं इधर एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करवा के जाते हैं। अभी तो ट्रेंड वो, अभी से कराची को लोग इधर आना, छोटे शहर में अभी कराची से बहुत आ रहे हैं, लाहौर से बहुत आ रहे हैं। अभी भी किसी काफ़ी आर्मी के लोग आ रहे हैं हमारे पास, कर्नल और ये सारे। तो अभी तो वो नहीं बांट रहे, अभी वो स्पेशल उनके कमरे नहीं बने हुए हमारे पास। नाम है एक सेम बेड। सेम। तो मेडिकल कॉलेज कब से शुरू किया और उसमें कौन कौन से हैं वो आपके पास? मेरे मेडिकल कॉलेज जो हमारी है MBBS होती है, उसके बाद हमारा PG का प्रोग्राम भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन का 12 हमारे वो हैं उनके होते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट हमने ज़रूरत थी, वो उनका किया हमने। टेक्नोलॉजिस्ट अभी सारे परफ्यूनिस्ट ICU टेक्नीशियन हमारे नहीं मिले थे, अपनी कॉलेज अपनी शुरू कर दी। तो हमने पहले महंगे मिलते थे बाहर से, अब वो जो हमारे 2 लाख में मिलते थे 50,000 में इधर लोकल मिल जाते हैं, जो हमने अपने ट्रेन किए। तो नर्सेज ICU की हमें महंगी मिलती बाहर से, अब वही अपनी अपने तैयार की। तो ये ट्रेंड भी अच्छी है। तो हमारे लोकल लोग ट्रेंड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। तो वो ये तो बड़ा, और मैं कहता हूँ बिग सिटी को छोड़ें, अभी ये बनाए तो आप कहीं भी छोटे शहर में सब कुछ बनाएं।
और रोड पे बनाए, अंतर से नहीं। ये रोड है ना, ये एक हमारा एक मेन रोड जो है हमारा कराची से लेके पेशावर तक, इसके बनाते जाए तो उससे ये फ़ायदा होगा, तो लोग इजी अप्रोच कर सकते हैं, कनेक्टिविटी होगी इजीली। आज अभी पेशावर का बता, अब मोटर पे आता है, हमारे पास पहुंच जाता है, सकत आता है मोटर पे, फिर इधर आ रहा। ट्रेन भी साथ चलती है। ये लोकेशन ऐसी है, आप कराची से चले पेशावर तक ट्रेन मिल जाएगी आपको, ताकि बेड रोड मिल जाएगा आपको, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। वैसे अभी जिस तरह कराची से, लाहौर से, पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं पेशेंट, तो एहतियात की भी तो उतनी ज़रूरत होती है ना, तो ये एहतियात स्टोर कर लेते हैं आप या उसी वक्त आप निकाल के लगाते हैं, इसका क्या प्रोसेस? नहीं, हमारे पास वो फार्मा का काफ़ी सिस्टम है, और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज हमारे हैं इधर, हम स्टॉक रखते हैं काफ़ी। और उसके बाद आपका फ्यूचर में देखो, मैं अपनी यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लान लगा रहा हूँ मेडिसिन का। ये फर्स्ट टाइम होगा कहीं अदारा जो अपना मेडिसिन बनाएगा, क्योंकि हमारे पे मेडिसिन बाहर की पता नहीं है उसमें क्या है। तो अभी तैयार है, बिल्डिंग मेरी बनने वाली है, मेरे ख्याल 1 साल में हमारा आ जाएगा इक्विपमेंट। तो अब मेडिसिन हम अपनी करेंगे, अपना होगा, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। तो क्योंकि हमें उसे काफ़ी, जैसे आपने कहा तो कैसे करते हैं, जब अपनी फैक्ट्री होगी बनाने वाली, दवाएं शवाएं आप खुद बनाएंगे, तो उससे ये होगा तो हमें किसी को जो है ना सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं। और हो सकता है आगे हम ये अदारा गवर्नमेंट भी डिपेंड नहीं करे, जो फंड्स जो हमारे ये हम बाहर बेच के भी हम इसको प्रोवाइड करें। ये सेल्फ सफिशिएंट जो सस्टेनेबली जाता है ना, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, वो हम सोच रहे हैं। ये पानी से लग रहा है ये हमारा ये पहला हॉस्पिटल है जिसमें पानी आता हाँ। है। नाम आपने जो रखा, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या निस्बत है? देखिए, ये है गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस थी। अब हमारे पीर साहब थे इधर, कंटिन्यू सेमिनार रहते थे इधर। अब जब वो उसकी फौतगी हो गई तो सिंध पीपल्स पार्टी ने सोचा उसका इसको नाम ऊपर रख दें, यही है। बाकी एक्चुअल तो ये जो है ना, हाँ, वो पीर साहब थे, उसको जैसे फोत आता उन्होंने, उनके जो फर्जदान थे, उन्होंने कहा इसका नाम जो है ना उस पर रख लें। ये कोई वो नहीं है तो उसने बनाया हो या किसने बनाया हो, ये एक बनाना आपको मैं बताता हूँ। तो डिस्पेंसरी में शुरू किया, सब कुछ इनको सबको पकड़ के ले आता था, तो ये करके दो, ये करके दो। और आपको पता है सियासतदान को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं एक तो अच्छा है, तो बिलाल साहब को मोटिवेट करके गए, वो बड़ा इंटरेस्ट लेता है। तो जाहिर है ये भी अच्छा होता है। तो इसी पॉलिटिशियंस को हम इनको मोबिलाइज भी करें, इनको हम मोटिवेट भी करें। और अल्लाह का शुक्र है आज बहुत इंटरेस्ट लेते लोग। ये अभी हमारी आई थी, मिनिस्टर साहब आई थी कुछ दिन पहले, तो नाम का ये निस्बत है। तो एक्चुअल कितने पेशेंट्स, हाँ कितने आपके पास पेशेंट्स होते हैं? बहुत होते हैं, 5-6 हज़ार डेली ओपीडी होती है हमारी। 5-6 हज़ार? हाँ, अब उधर भी होती है। हाँ, 2 बजे तक वो ओपीडी चलती है हमारी, उसके बाद ये डोर शूट होता है। इमरजेंसी 24 साहब। मेरी पीएमडीसी जब मुझे रिकग्नाइज करने आई थी, उन्होंने कहा जी ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट की कॉलेज नहीं है, तो ऐसी गवर्नमेंट बनाती नहीं है। तो ऑब्जेक्शन लगाई गई थी, तो ये गवर्नमेंट की कॉलेज नहीं है। मैंने कहा गवर्नमेंट, फिर मैं लेटर ले आया सेक्रेटरी को, उनको भाई तो ये देखो गवर्नमेंट की कॉलेज है मेडिकल, वही फ़ी है हमारी जो गवर्नमेंट के 50,000 55,000 होती है एनुअल MBBS बच्चे की। और कुछ हमारे पास सीटें हैं वो मेरे ख्याल में सेल्फ फाइनेंस के, वो 5 लाख से ऊपर नहीं है जी। वही आप तो सिर्फ ये सिंध के स्टूडेंट्स को यहाँ नहीं, हमें 23 डिस्ट्रिक्ट दिए गवर्नमेंट ने सिंध के, कराची को छोड़ के सारे डिस्ट्रिक्ट, वो भी हमारे 100 लड़के। अच्छा, मैंने कहा ज़्यादा नहीं दें कि जिसको हम अच्छी तरह से पढ़ा सकें, अच्छे डॉक्टर बने। और मेरे ख्याल में जो हमारी फर्स्ट बैच थी अभी, उसमें 50% हमारे वो मेडिकल हमने ले लिए हैं उनके।
वो इधर ही काम करेंगे। तो एक बैच आपका मुकम्मल हो गया, 5 एक आ गया, अब 5 साल मुकर गया, दूसरी बैच अभी आ रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजिस्ट भी एक बैच हमारी निकल गई है, अभी दूसरी आएगी, तो अपने अपने तैयार की। BDS नहीं आएगी। नहीं, BDS नहीं, BDS का मेरे ख्याल में इधर पाकिस्तान में इतना स्कोप भी कम है। बाहर तो है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा ज़रूरत है नर्सेज की, टेक्नोलॉजिस्ट की। नर्सेज भी काफ़ी होती है, लेकिन टेक्नोलॉजिस्ट कहीं नहीं थे। आप देखें लंग्स के लिए, उसके बाद हर लंग मशीन चलाना किसी को नहीं आता था, और ये सारी इक्विपमेंट चलाना, ये रेडियोलॉजी में MRI, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, ये सारी चीज़ें वो हमने अपने शुरू की। अभी हमारे फर्स्ट पेज निकल आई तो हमें उसको फैसिलेट हो गया, वरना हमें कराची को देखना पड़ता था ज़्यादातर। और काफ़ी लोग हम मुल्तान से कुछ आए, कुछ लाहौर से आए, तो ऐसे आए। आगे चल के हम अपने लोग तैयार करें, और हम भी हमारे जा रहे हैं कहीं, और बाहर भी जा रहे हैं इधर भी। ये तो नहीं, ब्रेन डेथ वाले तो आप करते नहीं, कैसे करेंगे? तो लाइव भी कर सकते, लेकिन वो डिफ़िकल्ट नहीं होता, उसमें थोड़ा डेंजर होता है। परसेंट जो है ना उनकी सर्वाइवल परसेंट हमारी कम होती है उसमें। तो अब गवर्नमेंट को प्रेशर डालना है, तो भाई ये ब्रेन डेथ के जो होते हैं तो उसके आर्गन डोनेशन के लिए, और क्योंकि अभी हमारे पास ट्रेन चला है लाइव के लिए, लंग्स भी देने के लिए, तो आर उनको एक लोब निकालना पड़ता है। वैसे वो कर सकते हैं हम, हमारी टेस्ट सारी मुफ्त होती है जी। हमारा CT जो भी हम ये ब्लड टेस्ट भी कोई चार्ज नहीं ली जाती है, और हम हाई है अभी मेरा आपको देख लीजिए, ये जो है ना हाँ कि ईयर वाइज बना हुआ है सारा, हिस्ट्री वॉल, हिस्ट्री वाला हिस्टोरिक हिस्ट्री यहाँ वॉल। से शुरू होता है। इनके ये 24 घंटे खुला होता है। ये लंग्स का है सेपरेट, ये हमारे 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं। और ये कितने बेड का लंग्स का डिब्बा है? ये 100 का है, नीचे ऊपर ये सारा पड़ा हुआ है। तो ये डे केयर है। ये अभी हमारा ट्रांसप्लांट का शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जो अभी पेशेंट इधर आएंगे, अभी हमारा कहाँ है, अब पेशेंट कितना एक इस्लामाबाद से आया है, वो अभी क्योंकि हम तैयार करें, मेरे ख्याल 70 कुछ हो गए हैं ट्रांसप्लांट के केस हमारे पास, काफ़ी लोग रजिस्टर हुए हैं। महीनों में होती थी, उसकी CT स्कैन हो गई, ब्लड टेस्ट हो गई, सब कुछ हो गया एक दिन में। OPD में आया एक दिन, उस दिन टोटल उसकी हो जाएगी, दूसरे दिन डोनर की हो जाएगी। उनको भाई जब ब्लड टेस्ट गया डोनर ले जल्दी, फिर दूसरे दिन डोनर की। जैसे तैयार हो जाता है फिर को हम टाइम देते जल्दी करवा लो, क्योंकि हम स्पीड में काम करें ना, जो आज निकले काम दूसरों उसको आए नहीं। टेस्ट भी फ्री है डॉक्टर साहब? फ्री तमाम तमाम बड़े टेस्ट भी। बड़े भी। मैं डॉक्टर को कह रही थी, मैंने कहा हमारे विभाग में एक अस्पताल नहीं है जहाँ दवाई मिल सके या टेस्ट हो सके। हाँ हाँ तो लिस्ट तैयार होती है ना कि जी पेशेंट आया, उसको डॉक्टर ने कहा एडमिट किया, और एक लिस्ट तैयार होगी। इमरजेंसी एडमिशन के लिए कोई ज़्यादा सेटअप नहीं, इमरजेंसी सेटअप वाला था हमारा, रैपिड रिस्पांस बना हुआ है। तो जैसे आए विद इन घंटे के वो अपने डिपार्टमेंट चला जाएगा। पेंडेंसी नहीं है, निकालते जाओ। और क्या अच्छा, ये 24 घंटे बैठे होते हैं डॉक्टर्स, हाँ निकल जाए। 7 में सारे डॉक्टर हाँ, घर इधर बने उनको। डॉक्टर साहब लोगों का ख्याल होता है, विभाग वाले लोग हैं ना, हाँ। उनको बहुत पता होती है चीज़ें, हाँ। उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ होता है। हाँ। हम विभाग वाले आके इधर शशदर हैं, हैरान हैं कि मतलब ये भी हो सकता है। हमने ये सुना था अच्छा। ऐसा है, लेकिन यहाँ आज हमने खुद अपनी आंखों से जी, वो सारी चीज़ें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो। अगर एक्चुअल देखें ना, आपको दो दिन लगेंगे देखने के लिए। नहीं ऐसा ही है, हाँ जितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है हाँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिस्टम सोफिस्टिकेटेड है लेकिन उतना ही सिंपल है। सिंपल बनाए ना, अभी किसी को आए इलाज कराएंगे, अरे जाए, हाँ, क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन नहीं बने। ना आपको उनकी फंड्स का इंतजार है, ना ना उनके पैसों का ना, इंतजार कुछ है, नहीं, ना कुछ ये नहीं। कि वो बिल टेस्ट करेंगे। उधर ही हो जाएगी, पैसे लेने के पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं तो क्या करेंगे। हाँ ना ये है कि बेड पे रखेंगे तो ज्यादा दिन रखेंगे तो ज्यादा पैसे। ज़्यादा, हाँ ये वो डायलिस होती रहती है 24 घंटे,
किसी को होता है 24 हाँ 24 हमारा 24 होता है। अच्छा ये किडनी ट्रांसप्लांट वाला तो होता है हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना 24 आवर्स है। आप रात को आएगी, रात को भी ऐसी देखेंगी किसी वक्त भी। अमूमन गरीबों की शिकायत होती है कि स्टाफ तावन नहीं करता, आपके स्टाफ गरीबों से तावन करता है? सही, ये अगर स्टाफ तावन नहीं करता तो ये लोग को कौन देखेगा। अमूमन हर कभी कभी ये हो जाता है, हमारे पास भी लोग आते हैं लड़ाई करते हैं हमारे साथ, क्योंकि वो वैसे इमोशनल होते हैं, तो हम उसको जो है ना उसी इमोशन को देख के जो है ना उनको डील करते हैं। ये इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, वहाँ पे इसी तरह होता है। नहीं आमदा होगा इस्लामाबाद में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा इधर जो है ना ये पेशेंट जो है ना घरों में बेचारा गर्मी सोया होता है, इधर टोटल एयर कंडीशन है, आराम से। अभी ये मुसीबत हमारे पास और है, ये जो घर नहीं जाएंगे इधर ही रहेंगे, हमें डिस्चार्ज न करें। पेशेंट के जो होते हैं साथ अटेंडेंट उनके लिए भी कुछ सहूलत है? अटेंडेंट के लिए हमने इधर बनाया हुआ है, अभी 200 का हम बना रहे हैं उनके लिए अपना हॉस्टल अटैच बाथ के साथ 200 पेशेंट का रहने के। अच्छा उसके बाद हमने उनकी खाना खाने का दोपहर का रात शाम का वो बहरियाट वाले करके देते हैं, अच्छा खाना। क्योंकि हमने देखा है कि चलो मरीज को तो बेड मिल जाता है ना, हाँ। उसके साथ क्लीन आते हैं। अच्छा उसके बाद अभी हमने लिवर में 72 बेड्स रूम्स बनाए हैं, अच्छा जो उनके साथ अटैच रहेंगे, उनके अटेंडेंट भी जब डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा वो भी फ्री होगा। अच्छा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? हाँ 72 रूम्स। नहीं वो जो 200 आप बता रहे हैं वो अलग बन रहा है, वो भी फ्री ये लिवर के लिए बना रहे हैं। नहीं वो 200 की चार्ज होगी या फ्री? वो अलग वो फ्री होगा। वो फ्री होगा, उसको भी तरीकाकार बनाएंगे, उसकी अलॉटमेंट करेंगे बस वो 200 पेशेंट क्योंकि उनको जो को ना अब हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, तो वो अगर जाते हैं ना तो उनको जो गेस्ट हाउस बने ना बड़े पैसे ले लेते हैं उनसे, तो उनको वो पैसे देने नहीं पड़ेंगे। और वो अभी जो आपको पता है फ़ायदा लेते हैं अब उसका वक्त का, तो उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं जो गेस्ट हाउस बने। मजबूरी है, रहना है उनको, किधर जाएंगे, इनको तो रहना है ना इधर, नहीं इधर। तो वो चीज़ें जो है ना इधर हैं। हाँ अच्छा लजा से ट्रांसप्लांट आज हम सारे पाकिस्तान से आ रहे हैं। हाँ पूरे मुल्क की जैसे वो हाँ की जंजीर बेनजीर, तो ये वही आ रहा है। हाँ हाँ वही सारा सुबह की जंजीर है। हाँ हाँ हॉस्पिटल सबको जोड़ दे। सर लिफ्ट देता है ना ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना ये वार्ड है लंग्स के इधर। हाँ ये उधर वो वार्ड है, ये ऊपर सारा चला जाता है। हाँ सेकंड किडनी को अच्छा ये असां जहाँ हाँ सेकंड अच्छा है, नया ब्लॉक बना रहे हैं। ये सारा हमारा नया बन गया है। फिर लिवर टावर बना रहे हैं, वो भी नया बना रहे हैं, क्यों रश बढ़ गई हमारे पर। कैसे इसमें ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान नहीं, मिडिल ईस्ट में नहीं है। हाँ हाँ ये हाँ ये टोटल वेसेस जो है ना पेरिफेरी से लेके आपके वेस्कुलर जो है कार्डिक होगा, ब्रेन का भी होगा, एक कैरोटिड आर्टरीज जो होती है, जहाँ भी आर्टरीज आएगी ना वेसेस जहाँ भी आएगी ये उसको काम करेगी। हाँ गायनी में नहीं हो सकता है, जब उनका कोई ट्यूमर हो या कोई वेस्कुलर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हो सकता है। शरिया में जहाँ भी है ना ये प्रोसीजर शरियानों के लिए वो जहाँ भी शरियान हो, यहाँ पे हो, दिमाग में हाँ दिमाग की हो जाए, हार्ट की हो जाए। ये फर्स्ट टाइम ये एक्चुअली जर्मनी वाली दे नहीं रहे थे मुझे, क्योंकि हम ये
अभी जो है ना एशिया में नहीं देंगे। तो मैं उनका भाई मैं आपका वो हूँ, क्लाइंट हूँ बड़ा, हमने हमारा आपसे ली समय से सब कुछ, तो ये तो मुझे दो, स्पेशली मुझे मेरे लिए हुई थी, वरना किसी को भी नहीं देते एशिया में। ये एशिया में सोफिस्टिकेटेड कहीं और है? नहीं जी नहीं ये चाइना रोबोटिक में ये मशीन नहीं है, रोबोटिक नहीं है। एंजियोग्राफी तो होती है, वो नॉर्मल जो होती है। रोबोटिक जो पीसीआई मतलब हो रही, जो इंटरवेंशन हो रहे हैं वो यहाँ के लेवल अब देखिए ना, अगर वेसिस से लेग्स की आप उसकी करें, उसका हो जाएगा। अच्छा एओर्टा है, उसका कर दे आप। टोटल यानी हेड से लेके आप पाँव तक जो है ना आप इसकी वो करते हैं, जो प्लास्टिक हैं, शरियाने हैं, जो जहाँ भी है, हाँ उनमें स्टेंट डाल सकते हैं। मशहूर होता है कार्डिक, कार्डिक नहीं, टोटल सारे बॉडी का ये वेसल जहाँ भी होगी। पेशेंट आप जितनी कर सकते हैं अब देखिए एक पेशेंट पे हमारा 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट कम से कम रखते हैं। आप कैलकुलेट कर जितना कर आज छोड़ना चाहिए ये रोबोट ड्रेसिंग, बाकी तो है। वो आप एक हाइब्रिड कैथलेब आपको दिखा रहे हैं। अच्छा हाइब्रिड केस भी हमारे पास किसी के पास नहीं है। हाइब्रिड का क्या होता है, तो एट ए टाइम उसका आप बते वो पेशेंट वो जो भरे दो। सीढ़ी भी है उधर से के ऊपर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी फैसिलिटी। इसमें आपके पास कितने पेशेंट्स हैं जिनको आप फैसिलिटेट करते हैं, मुख्तलिफ सूबों के हैं, रेशो क्या होता है उनका? देखिए हमारे पास 6000 से ज़्यादा तो हमारे OPD में केसेस आते हैं, और मैंने पंजाब का जो है 43% हमें रेशो पंजाब का है। बाकी हमारा सिंध का 47 है, कुछ बलूचिस्तान का है, कुछ आज़ाद कश्मीर का है, कुछ और मिसिलियंस आ जाते हैं, अफ़गानिस्तान के भी लोग आते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, तो पंजाब का 43% है, ये बहुत रेशो है पंजाब का। तो अच्छा उसमें आर्मी वाले भी बहुत आ रहे हैं। तो क्या पंजाब मुख्तलिफ सूबों से जिनका आपने नाम लिया, सिंध गवर्नमेंट तो आपको जो सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, उसके अलावा जो इक्विपमेंट है उसमें आपको हेल्प करती है, तो क्या बाकी सूबे जो हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि उनके पेशेंट्स का जो एक बड़ा फ्लो है वो आपके पास आ रहा है, तो वो भी आपको फैसिलिटेट करें? क्या चैलेंजेस हैं जो आप? देखिए मेरा रिक्वेस्ट यही है, तो क्योंकि ये फैसिलेट सारे पाकिस्तान को कर रहा है, हम ये कहेंगे तो फ्रंटियर उधर भी कोई ये फैसिलिटी नहीं है ऐसी, वो हमें कुछ फंड्स जो रेशोन का है वो हमें दे दें। आज़ाद कश्मीर है वो भी हम ऐसे करें, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान ने भी शुरू किया है हमारे साथ, वो कर रहे हैं। बाकी आपका जैसे ये पंजाब है या हमारा फ्रंटियर है या आज़ाद कश्मीर है, ये अगर और फिर फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि उसका भी अपना प्रोजेक्ट ओवरऑल ये फेडरल गवर्नमेंट करे तो अच्छा है, हर सूबे से वो करवाए, उसकी मर्ज़ी, ये सूबा भी करे ये भी करे, तो हम इसको हमारा यही है तो इसको हम डबल कर दें, क्योंकि हेल्थ सिटी हम बना रहे हैं, तो हेल्थ सिटी में इन सब का जो शेयर आ जाएगा ना, तो उसमें हम सारे प्रॉन्स का बना दें। डॉक्टर साहब एक बड़ा इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं जो कि एशिया की तारीख का सबसे बड़ा जो है वो इनिशिएटिव है, और वो ये है कि आप यहाँ पे रोबोटिक्स के ज़रिए जो है वो सर्जरी और बड़ी बड़ी वो जो टेक्निकल आपकी टर्म्स हैं, नेम एनीवन, वो आप यहाँ पे फैसिलिटी देने जा रहे हैं। उसके बारे में मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कब से शुरू हो रहा है, कब से खुशखबरी देंगे आप लोगों को? अब ये तो मेरे ख्याल इस महीने में हो जाएगा, इसी महीने में हो जाएगा, क्यों हमें 15 को उनका ये आ रहा है इसके फ्रांस से। अच्छा वो जो रोबोटिक आर्थोप्लास्टी है वो तो भी तैयार है, अभी कोरिया से हमारा जा रहा है उधर ट्रेनिंग के लिए, वो खुद आ जाएंगे इधर करेंगे, तो आपको नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये वो भी हो जाएगी रोबोटिक। वैसे मैनुअल करते आप देखें, वो उसका नी का काटना शाना उससे करते हैं, जैसे पहले वो करते थे हमारे। ह्यूमन एरर और रिस्क फैक्टर दोनों इसमें वो खुद करेगा और मेजरमेंट भी खुद करेगा, और उसका 100% उसका रिजल्ट होगा। उसमें तो चांसेस है 80% हो, 20% उनका हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन उसमें तो 100% होगा। क्या ऐसी कमी है जो आपको महसूस होती है, जैसे आपने जिक्र किया ऑर्गन डोनेशन के हवाले से, किस तरह की मैसिव कैंपेन आप एक्सपेक्ट करते हैं सरकारी सतह पर, अवामी सतह पर, सिविल सोसाइटी की सतह पर, जो आगे हेल्प आउट करेगी? देखिए मैं एक कैंपेन तो आपसे शुरू करूँगा, जब मैं आऊँगा आपके पास तो ये जो है ना उधर से शुरू करूँगा। तो ये कैडावरिक जो है ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पाकिस्तान में शुरू हो जाए।
अब मैं उनसे चाइना से मेरी बात चल रही थी, उन्होंने कहा जी इधर कोई 2 घंटे का रास्ता है हमारे फ्रांस से, तो उधर से हम हार्वेस्ट करते हैं, आपको पास दे दे, लेकिन वो गवर्नमेंट आपकी MOU साइन करे उसका, वो भी अब गवर्नमेंट को प्रेशर, तो अभी फॉर टाइम भी हम चाइना से ले आए आर्गन्स और इसको जो है हमारे लोगों को मिल जाए ट्रांसप्लांट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपसे सिर्फ ये ज़रा टेक्निकल उसकी वो जानना काम कर तो अच्छा सब कहते पहले तो होगा यार ये क्या करेगा, लिवर जब कर रहा था सारे हंस रहे थे, अब लिवर ट्रांसप्लांट ये लोगों को मारेगा, यही होता है ना, तो जो होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज सारे पाकिस्तान में हो गया और इम्पैक्ट भी आपको मैंने बता दिया, तो अभी इंडिया कोई नहीं जाता, इसलिए अभी लंग्स के लिए लंग का बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखें जब आपका कोरोना हुआ उसके बाद लंग जो डैमेज हुआ है ना, फाइब्रोस हुआ है, दूसरी चीज़ें, पहले तो लंग भूल गए थे हम, दिल थी हमारे पास, जिगर था, अभी तो फिब्रा हमारे पास ही आ गया ना वही आफ्टर कोरोना। तो उसको मैंने चेक किया, सेंटर बनाया, ट्रेनिंग पे लोग गए। ये जो भी टारगेट चीज़ होती है ना, जो मुझे पता होता है तो कौन सी आज ज़रूरत है पाकिस्तान की, हमारे कौम की, हमारे अवाम की और गरीबों की, क्योंकि लंग ट्रांसप्लांट बड़ी बात होती है, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत बात। अभी एक गरीब है हमारा गांव का, उसको प्रॉब्लम हुआ, कभी ये मर जाएगा लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकेगा। डॉक्टर साहब सेलिएंट फीचर्स कुछ बताइएगा, आपका ये जो इंस्टीट्यूट है, जो कंसोर्शियम है बेसिकली, जिसमें आप इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी अगर आप 1 2 3 4 5 करके कुछ सेलिएंट फीचर्स हमें बता सकें। मैं एक तो बात करूँ, टोटल बॉडी ट्रीटमेंट है इधर, यानी कोई भी किसका आँख का हो, गले का हो, ब्रेन का हो, चेस्ट का हो, आपका ये आर्थोपेडिक्स हो, बोन्स का हो, मसल्स का हो, उसका टोटल ट्रीटमेंट हमारे पास है, कहीं पेशेंट इधर उधर नहीं जाएगा। ऑन वन अम्ब्रेला। इम्प्लांट्स कौन कौन से लेते हैं? इम्प्लांट्स कॉकलियर इम्प्लांट कर रहे जो सबसे महंगा है, उसके बाद हम नी इम्प्लांट करेंगे, उसके बाद जो लेग्स के बोन्स हैं सारे इम्प्लांट हम कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेन में वो चीज़ें डाल रहे हैं हम, तो ये काफ़ी मल्टी डायग्नोस कर रहे हैं। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट और सिर्फ सिंध की आवाम के लिए? नहीं, मैं कहता हूँ तो बीमारी के लिए ये बीमारी कोई बॉर्डर नहीं है, बीमारी का कोई बॉर्डर नहीं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी डिटेल में बताया। कुछ और ऐसे जो आपके प्लान्स हैं आगे फ्यूचर के लिए जो आप लेके आना चाह रहे हैं? जैसे आपने हमें ब्रीफिंग में रोबोटिक्स के बारे में बताया, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बता दें कि वो किन किन उसके लिए आ रहा है। वो देखिए हमारे पास जनरल सर्जरी का रोबोट है, अभी आर्थो का आ रहा है, वो उसके बाद नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आ रहा है, फिर अभी ये अब कार्डिक का रोबोट आ गया है हमारा पास, ये कार्डिक शुरू हो जाएगी, उसका ब्रेन का आ गया है, यानी ब्रेन ट्यूमर को रोबोटिक थ्रू हम निकालेंगे, तो उसमें क्या डैमेज कम होगा उसका, और उसके बाद स्पाइन जो है वो भी रोबोटिक सर्जरी होगी। तो ये चीज़ मल्टीपलर है और आ जाएंगे। अभी मेरी आपको नहीं बताया, रिसर्च सेंटर हमारा बन रहा है बड़ा। अच्छा, उसके बाद सेलुलर थेरेपी, ये आज पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। तो जो ब्लड कैंसर के लोग विद इन अ मंथ मरते थे, अगर वो हम उसको ट्रीटमेंट देते तो कंप्लीट क्योर हो जाएगी। ये ओटी है हमारे, हाँ उधर केस हो रहा है, हाँ 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 ब्रेन सर जी, हाँ ये स्पाइन टेबल पड़ी है ना, हाँ ये टेबल अलग ही होती है इसकी, ये नॉर्मल टेबल नहीं है, ये डिफरेंट टेबल है। हाँ जी, ये कार्बन फाइबर से बनी हुई होती है, उसके अंदर सीआम जो होते हैं ना, सीआम हाँ आम टेबल होती है, उसमें जी जो आम टेबल होती हैं उसके अंदर सीआम यूज नहीं हो सकता और मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हम स्पाइन। ये कार्बन फाइबर से बनी है स्पेसिफिक टेबल, तो इसके अंदर हम लोग सीआम ब्रैकेट कुछ भी कर सकते हैं, तो वो नजर आ आएगी, इसमें इशू नहीं है। तो फिर प्रोम करते हैं, उल्टा लेते हैं डिपार्टमेंट में, जहाँ स्पाइन सा ओटी अलग है हमारा, जनरल ओटी अलग है, और रोबोटिक जो है हमारी ब्रेन लेवल अलग है। तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है ना, वो स्मॉल होल से उसको निकाल देते हैं हम, और स्पाइन का भी उधर चले मैडम, चले हाँ? ये सियाम है, ये माइक्रोस्कोप है, हाँ
ये ब्रेन लैब है, ये ब्रेन लैब है, अच्छा ब्रेन लैब ये हाँ ठीक है, न्यूरो नेविगेशन वैल्यू ये इसका जो ना अस्सी वो सिया वो भी है ना इंट्रापेट सी इंट्राऑपरेटिव सीटी भी है, इंट्राऑपरेटिव सीटी स्कैन भी है, मगर वो भी ऑपरेशन चल रहा है जो बेसिकली एमआरआई करते हैं, 3D एमआरआई न्यूरो नेविगेशन बेस्ड जो मैडम बच्चे थी उन्हें सरकार अंदर आए जो देख लेते हैं उसको किधर है भाई जो अभी आपने कहीं ऐसा ये आगा खान में भी नहीं देख सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं देख सकती ये चीज़ें। ये अब ये फ्री ऑफ कास्ट है, सबसे ज़्यादा है। जहाँ इधर जो है ना घूमने हाथ लगाने के पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हाँ जी यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, हाँ ऑपरेशन चल रहा है। हाँ अब ये चीज़ें जो है ना आपको कहीं भी एज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं, पेप्सी भी देखा होगा है जी हाँ 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 प्राइवेट नहीं हो सकता ये चीज़ें, तो वो जो है ना हम कह रहे हैं ये बहुत एडवांस सेंटर है। आप इधर खड़े होके ना तो मैं आपसे एक शॉर्ट में हाँ, हाँ। बस जो जैसे पहले आपने बताया ना कि इसमें क्या क्या है हाँ हाँ लाइक अभी ये हमारा न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है और वो एडवांस है। इसमें हमारे स्पाइन के लिए अलग ही टेबल है और हमारा नॉर्मल सर्जरी की का जो न्यूरो सर्जरी है उसका अलग है और उसके बाद इधर ब्रेन लैब है। ब्रेन लैब का ये मैंने बताया था, तो उसमें ब्रेन ट्यूमर जो होता है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के थ्रू वो नेविगेशन के थ्रू चला जाता है उधर और उसको ट्यूबर्स को उधर से निकाल के थ्रू रोबोटिक निकाल के आता है, वो बड़ा इजी होता है और उसमें सर्जिकल ट्रामा इतना ज़्यादा नहीं होता है, होता ही नहीं है, तो पेशेंट कॉन्शियस होता है उसमें ही करते हैं। सिमिलरली हमारा स्पाइन है तो वो रोबोटिक वो उसकी सर्जरी करते हैं और उसकी फिक्सेशन जो है आप में से उर्दू में से सॉरी से कहता हूँ तो नट पुट भी उसे लगाते हैं, वो रोबोट लगाता है उनको ना, क्योंकि वो से पता होता है तो ये जब जा रहा है स्क्रू जा रहा है किसी डैमेज तो स्पाइन कार्ड को नहीं कर रहा है, तो ये सेफ्टी बहुत सेफ्टी है और रिज़ल्ट इसके मैनर नहीं होता और उसके बाद टिश्यू डैमेज ज़्यादा नहीं होता और रिकवरी जल्दी हो जाती है और दूसरे तीसरे दिन घर चला जाता है पेशेंट। अब आपने कभी नहीं ब्रेन सर्जरी हो कम से कम वो 20 दिन तो रहेगा, लेकिन ये दूसरे तीसरे दिन से हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये इसका फ़ायदा है, ये एडवांस है और मेरे ख्याल में हाँ शाम को घर भेज सकते हैं। आज शाम को घर भेजते थे, अभी करें ना स्पाइन का तो शाम को घर भेजेंगे, तो ये बड़ा एक तो हमारा रश कम हो जाती है, पेशेंट का स्टे कम हो जाता है, फिर इन्फेक्शन का कंट्रोल वो भी कम होता है। हाँ अच्छा पेन नहीं होता है उससे, हमारा डॉक्टर साहब बता ऐसे ही है जैसे लेजर से लोगों ने जो ट्रीटमेंट कराना शुरू किया, ऐसे ही हीलिंग टाइम कम हो गया, हीलिंग टाइम हर चीज़, हीलिंग तो डैमेज होता ही नहीं जो हीलिंग का सिंपल इतना कर लगेगा तो उधर से कोई मसला नहीं। पॉजिटिव अब ज़्यादा आने लग गए हैं क्योंकि ह्यूमंस में जो होता है जनरली जो होती है उसमें एरर का मार्जिन ज़्यादा होता है। हाँ हाँ वही, ये तो मेरे ख्याल में मिरेकल है हमारे पास अपने गंबड़ में और वो पाकिस्तान में। अच्छा आप कहीं एशिया में भी चली जाएंगी तो ऐसी हालत नहीं मिलेगी। मैं तो यूरोप में गया हूँ, उधर एक जगह ये सब चीज़ें नहीं हैं, डिफरेंट तो बने हुए हैं, लेकिन एक जगह ये सारी न्यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, लिवर सर्जरी, किडनी सर्जरी और एडवांस छोटी से लेके ट्रांसप्लांट तक, तो ये शुक्र है हमने अचीव कर लिया है और इंशाल्लाह आगे जो न्यू टेक्नोलॉजी आती रहेगी उसको भी फॉलो करेंगे। हम कभी पीछे किसी के साथ नहीं रहेंगे, वर्ल्ड के साथ चलते और चलते रहेंगे। तो मेरा यूनिट थी 2050, एक बताता हूँ, वो सेकंड टू नन था, तो मुझे कह रहे हैं यार तो हम तो सेकंड नन थे ही, लेकिन आप हमसे आगे चले गए, अभी सेकंड टू नन हेल्थ में आप चले गए। ये देखें फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान है और अभी कोरिया गया हुआ है हमारा ज़्यादा नहीं, हमारे पास उसके साथ में ऑनलाइन भी इसमें होता है, वो साथ में करा हुआ है तो वो ऑनलाइन तो ये चीज़ें जो है ना आपको, और ये मेरा दिल देखे रहे जो मैं परचेज करता हूँ हाँ और कोई अभी तो ठीक है सब मामा करते पहले कितने क्यों करते कितने से क्यों करते
पहले तो बिलो मिलेंगे पूरी फैसिलिटी और कुछ कार्ड बनाना है लिखे खर्चा बचाने के लिए मतलब बाहर से बनाते हैं, लेकिन हमें अपना खर्चा बचाने के लिए ये हमें 50% की कम हाँ उसको चार्ज